दोस्तों जो भी इंटरनेट आप यूज करते हो, चाहे वो मोबाइल डेटा हो या फिर आपके घर में वाईफाई क्यों ना लगा हुआ हो, 99% इंटरनेट का डेटा अंडर सी केबल्स के थ्रू ही पास होती हैं। समंदर के नीचे ऑप्टिकल फाइबर केबल्स बिछी हुई है डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स के हिसाब से, उसी से हमारा इंटरनेट चलता है। अंडर सी केबल से क्यों, हम सैटेलाइट्स को भी तो यूज कर सकते हैं जो हमारे ऊपर स्पेस में मंडला रहा है। हाँ, ये पॉसिबल है। इलॉन मस्क का स्टारलिंक यही तो कर रहा है, पर वायरलेसली इतना हाई बैंडविड्थ अचीव करना मुश्किल है, लो लेटेंसी भी अचीव करना इसमें मुश्किल है। तो अभी के लिए अंडर सी केबल्स तो कहीं नहीं जा रहा है। अकॉर्डिंग टू सबमरीन केबल वेबसाइट, अभी 493 एक्टिव और एक्टिवली अंडर कंस्ट्रक्शन सबसी इंटरनेट केबल्स है जो पूरे ग्लोब को कनेक्ट करता है। इन केबल्स का लेंथ कितना होता है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हो कि यूएस एंड स्पेन को जो केबल कनेक्ट करता है, मारिया केबल, इसका लेंथ है 6600 किलोमीटर। इस केबल का वेट है 24 ब्लू व्हेल्स जितना और पूरे वर्ल्ड में 1.5 मिलियन किलोमीटर्स की अंडर सी केबल्स बिछी हुई हैं। आप शायद यकीन नहीं करोगे, इस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करने में 300 to 400 मिलियन डॉलर्स का खर्चा आया था एस्टिमेटेड। अंडर सी केबल्स कुछ नया नहीं है। सबसे पहला अंडर सी केबल्स लगाया गया था 1850s में। ऑब्वियसली वो था टेलीग्राफ के लिए। इंग्लैंड एंड फ्रांस को यह केबल कनेक्ट करता था, पर यह केबल ज्यादा दिन के लिए नहीं चला, कुछ वीक्स के बाद ही वो केबल खराब हो गया। फिर 1858 में ट्रांस अटलांटिक सबमरीन केबल का यूज किया गया। ऑब्वियसली ये भी था टेलीग्राफ के लिए, और इस केबल को यूज करके टेलीग्राफ की एक कैरेक्टर को भेजने के लिए 2 मिनट का टाइम लगता था। हाँ, आप ये कह सकते हो कि टेलीग्राफ को हम कॉन्टिनेंट्स के बीच में भेज रहे हैं, तो उस जमाने में इतना टाइम लगना जायज है। हाउएवर सब कुछ इतना स्लो ज्यादा दिन के लिए नहीं चला। जैसे ही ओवर द लॉन्ग डिस्टेंस हमने इलेक्ट्रिसिटी के बिहेवियर के बारे में समझा, तो कॉन्टिनेंट्स के बीच में हमने टेलीफोन कम्युनिकेशन को तैयार किया। कॉपर कोएक्सियल केबल्स का यूज किया गया था टू कैरी फुल ऑन वॉइस कॉल्स अक्रॉस द कॉन्टिनेंट्स। ये कोएक्सियल केबल्स भी इनफ नहीं थे ग्लोबल इंटरनेट ट्रैफिक को हैंडल करने के लिए, तो हमने स्विच किया फाइबर ऑप्टिक टेक्नोलॉजी पर। 1980s में ओरिजिनली जो फाइबर ऑप्टिक टेक्नोलॉजी है वो यूज किया जाता था वॉइस कॉल्स के लिए अक्रॉस द कॉन्टिनेंट्स। जो फाइबर ऑप्टिक केबल्स बिछाया गया था वो वॉइस कॉल्स के लिए यूज किया जाता था, पर जैसे जैसे टाइम बीता, इंटरनेट का दौर आया, तो यही फाइबर ऑप्टिक केबल्स इंटरनेट की बैकबोन बन गई। ऑप्टिकल फाइबर केबल्स में यूज होती है लाइट्स टू ट्रांसफर द डेटा, पर जैसे एक सर्टेन डिस्टेंस के बाद लाइट एटेन्यूएट हो जाती हैं, तो तब जरूरत पड़ती है रिपीटर्स की। तो एवरी 72 to 100 किलोमीटर के बीच में रिपीटर्स को लगाया जाता है, जो एम्पलीफायर का काम करता है एंड ओवर द लॉन्ग डिस्टेंस सिग्नल स्ट्रेंथ को मेंटेन करता है। सोचने की बात यहाँ पर यह है कि इतना हार्श एनवायरनमेंट में फाइबर ऑप्टिक केबल्स कैसे सर्वाइव कर जाता है। देखो, एक फाइबर ऑप्टिक केबल में थाउजेंड्स ऑफ इंडिविजुअल फाइबर ऑप्टिक स्ट्रैंड्स रहते हैं। इनके सराउंड मल्टीपल लेयर की प्रोटेक्शन लगाया जाता है। फाइबर ऑप्टिक स्ट्रैंड्स जो एक्चुअली डेटा को कैरी कर रहा है वो इस केबल की बिल्कुल सेंटर में होती हैं, और उसके ऊपर रहती है कॉपर ट्यूबिंग जो पावर को कैरी करता है, और इस कॉपर ट्यूबिंग और फाइबर ऑप्टिक केबल के बीच में होता है थिक्सोट्रॉफिक जेली। और बाहर की हर्श एनवायरनमेंट से केबल को प्रोटेक्शन देने के लिए, ताकि केबल वाटर प्रेशर से डैमेज ना हो जाए या फिर कोई क्रिएचर उसको काट ना दे, तो ये सब कुछ ना हो, उतना नुकसान ना हो, इसीलिए यूज किया जाता है प्लास्टिक का, नायलॉन का एंड स्टील का। एक्चुअल केबल की सराउंड ये सारे मटेरियल्स को यूज किया जाता है, जिससे केबल प्रोटेक्टेड रहती है। कॉपर ट्यूबिंग 10,000 वोल्ट डीसी पावर को कैरी करता है, जो रिपीटर्स को पावर देता है। ओरिजिनली एट द वेरी बिगिनिंग फाइबर ऑप्टिक केबल्स कुछ मेगाबिट्स पर सेकंड की ही ट्रांसफर स्पीड ऑफर करता था, पर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बाय इंप्रूविंग मटेरियल क्वालिटी हमने स्पीड को बढ़ा दिया टेराबिट्स पर सेकंड तक। जी हाँ, मॉडर्न फाइबर ऑप्टिक केबल्स टेराबिट्स पर सेकंड तक की बैंडविड्थ ऑफर कर सकता है। आज की सबमरीन केबल इतना फास्ट हो चुकी है कि अगर आपके घर में गीगाबिट कनेक्शन भी लगा हुआ है तो उससे भी वो लाखों गुना ज्यादा फास्ट है। ओरिजिनल टैट 8 केबल जो 1989 में बिछाया गया था, जो ट्रांसफर स्पीड ऑफर करता था सिर्फ 280 मेगाबिट्स पर सेकेंड, उसी जगह पे 2021 में बिछाया गया ग्रेस हॉपर केबल वो ट्रांसफर स्पीड ऑफर करता है 352 टेराबिट्स पर सेकेंड की। अब दोस्तों एक चीज सोच के देखो, इंटरनेट का कितना सारा डेटा है, पर कॉन्टिनेंट्स को जोड़ने के लिए कुछ गिने चुने केबल्स का ही यूज किया जाता है, कुछ गिने चुने सबमरीन केबल्स ही हैं।
तो इतना सारा डेटा इतने कम केबल्स के थ्रू कैसे पास हो जाती है। देखो, केबल का बैंडविड्थ डेफिनेटली मैटर करता है, पर जिस टेक्नोलॉजी की वजह से ये पॉसिबल हो रहा है वो है डेंस वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। इसमें एक सिंगल वेवलेंथ की लाइट की जगह मल्टीपल वेवलेंथ की लाइट्स को एक साथ कंबाइन करके इन फाइबर ऑप्टिक केबल्स के थ्रू भेजा जाता है। केबल की हर एंड में डेटा सेंटर्स है जो यहाँ से इंफॉर्मेशन को अलग करने का काम करता है। देखो, ये बहुत ही सिंपल एक्सप्लेनेशन था, पर एक्चुअली चीज़ें बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। मैंने जस्ट आपको आसान भाषा में समझाया। अभी अंडर से इंटरनेट केबल्स कोई टेलीकॉम कंपनी मैनेज नहीं करता है। मोस्ट ऑफ देम आर ओन्ड बाय फेसबुक, गूगल एंड माइक्रोसॉफ्ट, एंड सम ऑफ देम आर आल्सो मैनेज्ड बाय गवर्नमेंट। अमेरिकाज AT&T 2,30,000 किलोमीटर की सबसी केबल्स को मैनेज करता है। देखो, इन सबसी केबल्स को, इन सबमरीन केबल्स को कोई एक कंपनी ओन नहीं करता, मल्टीपल बिजनेसेस, मल्टीपल कंपनीज इसको ओन करता है। देखो, अब सवाल ये आती है कि इन केबल्स को आखिर बिछाया कैसे जाता है। बहुत बड़े सिलिंड्रिकल स्पूल में इन केबल्स को पैक किया हुआ रहता है, फिर एक स्पेशल शिप से इन केबल्स को समुद्र के नीचे बिछाया जाता है। पर इस काम में महीनों की प्लानिंग लगती है, साथ ही उन जगहों को भी अवॉइड किया जाता है जहां पर वोल्केनिक इरप्शन हो सकती है, अर्थक्वेक ज़्यादा आती है, साथ ही साथ बहुत ज़्यादा फिशिंग की जाती है। एक्चुअली में अंडर सी केबल्स काफ़ी मजबूत होता है, पर एक्सीडेंट्स तो होते ही रहते हैं। 2012 में हैरिकेन सैंडी के चलते यूएस की सेवरल ट्रांस अटलांटिक केबल्स डैमेज हो गई थी। सिमिलर केस हुआ था 2011 में जापान की फुकुशिमा में अर्थक्वेक की वजह से। मेजॉरिटी जो केबल्स की प्रॉब्लम्स आती हैं वो ह्यूमंस की केयरलेसनेस से ही आती हैं। ट्रैवलर नेट्स एंड शिप्स की एंकर्स केबल्स को बहुत बार डैमेज करता है, साथ ही साथ शार्क बाइट्स भी देखने को मिलता है जिससे केबल डैमेज हो सकती हैं। तो बस अंडर सी केबल्स को लेके जितना भी इंफॉर्मेशन मुझे लगता है आपको जाननी चाहिए, सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया, आपको वीडियो एंटरटेनिंग लगा है, तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो सब्सक्राइब भी कर दो। सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल है उसको जरूर टैप कर दो। इससे क्या होगा, जब मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा तब नोटिफिकेशन मिल जाएगी। इसी के साथ दोस्तों आज की इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। देने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।